हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। मैं राम कुमार भारती, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सिलियरी बॉडी के बारे में। तो आज की इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करूंगा उसको एक नज़र देख लेते हैं। व्हाट इज़ सिलियरी बॉडी? सिलियरी बॉडी क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या होगा वो बताऊँगा। एंड व्हाट इज़ सिलियरी प्रोसेस, सिलियरी प्रोसेसेस क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। एंड फंक्शंस ऑफ सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी का आखिर में काम क्या है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ, सिलियरी बॉडी। देन इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए कि सिलियरी बॉडी में कि इट इज सेकेंड पार्ट ऑफ द यूवियल ट्रैक। यह यूवियल ट्रैक का दूसरा भाग होता है। पहला जो भाग होता है वो आइरिस, आइरिस के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो ये जो सिलियरी बॉडी है वो यूवियल ट्रैक का दूसरा भाग है। देन इट इज फॉरवर्ड कंटिन्यूएशंस ऑफ क्रोइड एट द ओरा सिरेटा। यह ओरा सिरेटा से क्रोइड के आगे की तरफ की क्या होता है, कंटिन्यूएशंस होता है। कंटिन्यूएशंस मतलब आगे के पार्ट से जुड़ा होना। यह जो आपका ओरा सिरेटा से क्या करता है, क्रोइड तक आगे की तरफ जुड़ा हुआ होता है। देन इट इज ट्रायंगुलर इन कट सेक्शन। जो सिलियरी बॉडी है वो एक ट्रायंगुलर सेक्शंस में कट किया गया है। एंटेरियर साइड्स ऑफ इट्स फ्रॉम पार्ट ऑफ एंगल। इसका जो आगे वाला साइड्स है वो एक एंगल का निर्माण करता है, कुछ एंगल में बटा होता है। इन मिडिल अटैच टू आइरिस, जो इसका मिडिल वाला पार्ट है वो आइरिस से जुड़ा होता है। एंड आउटर पार्ट लाइस अगेंस्ट स्क्लेरा। जो इसका बाहरी पार्ट है वो स्क्लेरा के क्या करता है, अपोजिट होता है, अगेंस्ट होता है। ये तीनों पार्ट मिल करके आँख में एक एंगल का निर्माण करता है, जिसे हम एंगल ऑफ एंटेरियर चेंबर भी बोल सकते हैं। इस इमेज के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे कि एंगल ऑफ एंटेरियर चेंबर क्या होता है। अभी हम सिलियरी बॉडी की अब जो बात कर रहे थे कि एक ट्रायंगुलर कट सेक्शंस में डिवाइड होता है। तो इसका देखिए जो सबसे आउटरी पार्ट दिख रहा है, जैसे इमेज में आपको दिख रहा है, सबसे बाहरी वाला पार्ट स्क्लेरा होता है। और इसका जो बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है आपका, जो ये एरो दिखाई दे रहा है, जो आइरिस से जुड़ा हुआ है, एक ये होता है मिडिल जो आइरिस से अटैच रहता है। और जो सबसे आगे आपका कॉर्निया से जो अटैच दिख रहा है ये आपका मिल करके एक एंगल क्रिएट करता है। और ये जो एंगल बनता है जो रेड दिखाई दे रहा है इमेज में, इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एंटेरियर चेंबर। यही सिलियरी बॉडी को ट्रायंगुलर शेप में बांटा गया है। देन इस स्लाइड्स में देखिए कि इनर साइड्स ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जो इनर साइड है ट्रायंगल का उसको दो भाग में बांटा गया है। पहला एंटेरियर पार्ट, दूसरा पोस्टेरियर पार्ट। पहला एंटेरियर पार्ट में देखेंगे कि सिलियरी प्रोसेसेस, जिसे पारस प्लेसिटा भी बोलते हैं, इज 2 to 2.5 एंटेरियर वास्कुलर पार्ट ऑफ द सिलियरी बॉडी। मतलब जो ये सिलियरी प्रोसेस है जिसे पारस प्लेसिटा कह रहे हैं, उसकी जो लेंथ होती है वो 2 से 2.5 mm की होती है। यह जो है एक एंटेरियर वास्कुलर पार्ट ऑफ सिलियरी बॉडी है। ऐसा पार्ट जिसमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होता है, सिलियरी बॉडी को डिवाइड करता है। देन दूसरा जो है वो पोस्टेरियर पार्ट है। तो इसमें देख लेते हैं कि इसे स्मूथ, जैसे पारस प्लाना इज ए पोस्टेरियर अवास्कुलर फ्लैट पार्ट ऑफ द सिलियरी बॉडी। इट इज़ 3 to 4 mm वाइड टेम्परली एंड 3 mm नेजली। मतलब जो पोस्टेरियर पार्ट होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है, जिसे पारस प्लाना कहते हैं। सिलियरी बॉडी का ये पोस्टेरियर अवास्कुलर एक सपाट सा हिस्सा होता है। आमतौर पर जो ये होता है 3 से 4 mm चौड़ा होता है टेम्पररी, एंड नेजल साइड जो होता है वो 3 mm का होता है। देन अब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, सिलियरी बॉडी का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो इट कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर। यह जो है वो 5 लेयर से मिलकर बना होता है। पहला के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिसे हम सुप्रा सिलियरी लैमिना कहते हैं। सिलियरी बॉडी का जो पहला माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स है उसे हम सुप्रा लैमिना सिलियरी बॉडी कहते हैं, ठीक। तो इट इज आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सिलियरी बॉडी। यह सिलियरी बॉडी का सबसे बाहरी भाग है। देन सेकेंड पॉइंट कि कंसिस्ट ऑफ पिगमेंटेड कोलेजन फाइबर। यह पिगमेंटेड कोलेजन फाइबर से मिलकर बना होता है। एंड थर्ड पॉइंट इज पोस्टेरियर कंटिन्यूएशंस विथ एंटेरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ आइरिस। यह आइरिस के एंटेरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन के साथ पोस्टेरियर रूप से जुड़ा हुआ होता है। एंड देन लास्टली देखेंगे कि एंटेरियर कंटिन्यूएशंस विथ एंटेरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ आइरिस। इसका जो आगे वाला हिस्सा है वो एंटेरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन जो होता है आइरिस का लेयर, उससे जुड़ा होता है।
देन जो दूसरा लेयर होता है उसे स्ट्रोमा ऑफ द सिलियरी बॉडी कहते हैं। तो इसमें देखिए कि इट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ कोलेजन्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। इसमें कोलेजन्स और फाइब्रोब्लास्ट के संयोजी ऊतक प्रेजेंट होते हैं जिससे वो बने होते हैं। इसमें सिलियरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं। यह जो सिलियरी मसल्स है वो नॉन स्ट्रेटेड ट्रायंगुलर इन कट सेक्शंस थ्री पार्ट। ये जो आपका नॉन स्ट्रेटेड पार्ट है वो 3 सेक्शंस में 3 भाग में ट्रायंगुलर भाग में बटा होता है। इसका जो तीसरा ट्रायंगुलर कट सेक्शंस है उसमें जो पहला है आपका लॉन्गिट्यूडनल्स या फिर मेरिडियनल्स फाइबर कहते हैं। तो इसमें देखिए कि ऑरिजिन फ्रॉम द स्क्लेरा स्पर। इसका जो ऑरिजिन है वो स्क्लेरा स्पर से होता है एंड इंसर्ट इनटू द सुप्राकोरोइडल लेमिना, और जा करके जुड़ा होता है आपका सुप्राकोरोइडल लेमिना से जो कोरोइड का लेयर है। अब इसमें इसका क्या काम है, तो विच हेल्प इन एक्वस आउटफ्लो। ये एक्वस के आउटफ्लो मतलब बाहर निकलने में मदद करता है। देन इस स्लाइड्स में जो दूसरा होता है वो सर्कुलर फाइबर। तो इसमें है कि इट इज इनर पोर्शंस एंड नियरेस्ट टू द लेंस। यह सबसे इनर पोर्शन है मतलब आंतरिक भाग है और लेंस के सबसे करीब होता है। दूसरा वर्क है कि विच हेल्प इन एकोमोडेशन। इसका जो काम है सर्कुलर फाइबर जो प्रेजेंट होते हैं इसका काम है एकोमोडेशन करवाने में हेल्प करता है। और जो तीसरा है वो आपका रेडियल फाइबर जिसे हम ऑब्लिकली प्लेस्ड रहता है, तिरछा रखा गया होता है। मतलब वैसा फाइबर जो क्या रहता है, क्रॉस रहता है, तिरछा रहता है। तो इसका जो एक्शंस है वो है स्लेकन सस्पेंसरी लेगामेंट दस हेल्प इन एकोमोडेशंस। इसमें जो स्लेकन सस्पेंसरी लेगामेंट वो स्ट्रक्चर है जो लेंस को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, सिलियरी बॉडी से जुड़ा होता है और लेंस को अपने पोजीशन पे बनाए रखता है। उसी के थ्रू क्या करता है, एकोमोडेशंस करने में मदद करता है। देन अब हम देखेंगे इस स्लाइड्स में नर्व सप्लाई के बारे में। तो सिलियरी मसल्स इज सप्लाई बाय पैरासिम्पैथेटिक फाइबर थ्रू द शॉर्ट सिलियरी नर्व। मतलब सिलियरी मसल्स की छोटी मतलब शॉर्ट सिलियरी नर्व्स के माध्यम से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर द्वारा आपूर्ति की जाती है। अब सिलियरी बॉडी का जो थर्ड लेयर है वो है लेयर ऑफ पिगमेंटेड इपिथेलियम। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए कि फॉरवर्ड कंटिन्यूएशंस ऑफ आरपीई। आरपीई मतलब रेटिनल पिगमेंटेड इपिथेलियम, मतलब रेटिनल पिगमेंटेड इपिथेलियम की आगे की निरंतरता है, आगे से ये जुड़ा होता है। एंड सेकेंड पॉइंट कि एंटेरियर कंटिन्यूएशंस टू पिगमेंटेड इपिथेलियम ऑफ आइरिस। इसका जो एंटेरियर, इसका आगे वाला जो भाग है वो आपका पिगमेंटेड एपिथेलियम आइरिस से जुड़ा होता है। देन अब हम देखेंगे सिलियरी बॉडी का चौथा लेयर जिसे लेयर ऑफ नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए कि इट कंसिस्ट लो कोलुमिनर्स एंड क्यूबाइडल सेल्स। इसमें जो होता है एक लो कोलुमिनर्स और क्यूबाइडल सेल से मिलकर के बना होता है। एंड फॉरवर्ड कंटिन्यूएशंस ऑफ द सेंसरी रेटिना। और यह जो चौथा लेयर है वो आपका सेंसरी रेटिना से जाकर के जुड़ा होता है आगे की तरफ। कंटिन्यू एंटेरियर विथ पिगमेंटेड इपिथेलियम ऑफ आइरिस। और ये सबसे एंटेरियर साइड से पिगमेंटेड इपिथेलियम जो आइरिस का लेयर है उससे जाकर जुड़ा होता है। देन इसमें जो लास्ट लेयर है उसे हम इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो फॉरवर्ड कंटिन्यूएशंस ऑफ द इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ रेटिना, मतलब यह आगे की तरफ से इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ रेटिना से जुड़ा होता है। देन इस स्लाइड्स में हम देखेंगे सिलियरी प्रोसेसेस के बारे में। ये जो सिलियरी प्रोसेसेस है वो क्या होता है, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फ्रॉम पारस प्लेसिटा। एक फिंगर जैसा स्ट्रक्चर है जो पारस प्लेसिटा से जुड़ा होता है। सेकेंड पॉइंट कि 70 to 80 नंबर 2 mm लॉन्ग एंड 0.5 mm डायमीटर। मतलब इसकी जो संख्या होती है वो 70 से 80 की होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो 2 mm का होता है और इसका जो व्यास होता है वो 0.5 mm का होता है। एंड थर्ड पॉइंट कि साइट्स ऑफ एक्वस प्रोडक्शन। यही सिलियरी प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, एक्वस ह्यूमर्स का प्रोडक्शंस होता है जिसे हम साइट्स ऑफ एक्वस प्रोडक्शंस कहते हैं। एंड लास्ट पॉइंट ऑक्यूपाई पेरिफेरल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर चेम्बर। मतलब पोस्टीरियर चेम्बर के पेरिफेरल पार्ट को कवर करता है, ढकता है। देन अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ सिलियरी प्रोसेसेस। जो सिलियरी प्रोसेसेस है उसमें भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में। तो ईच प्रोसेसेस इज लाइन बाय 2 लेयर ऑफ इपिथेलियम सेल। मतलब हर एक प्रोसेसेस जो है वो 2 लेयर से जुड़ा होता है। देन द कोर ऑफ सिलियरी प्रोसेस कंटेन ब्लड वेसल्स। मतलब सिलियरी प्रक्रिया के जो कोर होता है उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू, और लूज कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं।
एंड देन हम लास्टली बात करेंगे फंक्शंस ऑफ सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी का आखिर काम क्या है। तो इसका सबसे पहला काम जो है वो मेंटेनेंस ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर। इंट्राओकुलर प्रेशर्स को मेंटेन्स करने का काम करता है। जो नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर है, आँख की जो एक प्रेशर है वो 10 to 21 mm ऑफ Hg होती है, तो उसी प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। दूसरा देखिए कि सिलियरी मसल्स हेल्प इन एकोमोडेशंस। जो सिलियरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं सिलियरी बॉडी में, वो मदद करते हैं आपका एकोमोडेशंस करवाने में, एकोमोडेशंस करने में। और लास्ट पॉइंट कि एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन, जो सबसे मेन काम है इसका, वो क्या करता है, एक्वस ह्यूमर्स के प्रोडक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्वस ह्यूमर का निर्माण, उत्पादन यहीं से होता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।